आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी है जिसमें चोरों ने ये नहीं सोचा था कि चोरी करेंगे कैसे। ये तो उनकी प्लानिंग का शुरुआती हिस्सा था। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त और दिमाग ये लगाया कि इस चोरी के बाद जो बैंक से पैसे लूटे जाएंगे उन पैसों को कब, कैसे, कितने वक्त बाद, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सोचना है। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बैंक रॉबरी के बाद उन्होंने पैसों को यूँ लापरवाही अंदाज में, लापरवाह तरीके से इधर उधर खर्च करना शुरू किया तो फिर बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तो आमतौर पर चोर जो है वो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं, कैसे फुल प्रूफ चोरी होगी। लेकिन यहाँ इस बैंक रॉबरी की कहानी उल्टी थी। यहाँ ये थी, इसका मतलब ये कि चोर 100% श्योर थे कि चोरी तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मुश्किलें आएंगी। उसके बाद अपने आप को कानून से, पुलिस से छुपाना है और उन पैसों को, जो कि बेइंतहा पैसे हैं, उसे इस तरीके से खर्च करना है कि किसी को भनक तक न लगे। उनकी अपनी लाइफ स्टाइल, वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कब, किस वक्त कितने पैसे खर्च करेंगे, एक बार में कितने खर्च करेंगे, इन सारी छोटी छोटी जो डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया। और उससे पहले जाहिर है कि बैंक को कैसे लूटना है उसके ऊपर भी काम किया। ये कहानी करीब 26 साल पुरानी है और उस वक्त यानी कि 26 साल पहले अमेरिका की हिस्ट्री की ये कैश किसी बैंक से लूटने की सबसे बड़ी वारदात थी। इससे ज़्यादा एक साथ किसी बैंक से इतने पैसे नहीं लूटे गए जो तब लूटे गए थे। सितंबर 12, 1997 कैलिफोर्निया, अमेरिका का स्टेट, और लॉस एंजलिस, वहाँ की ये कहानी है। लॉस एंजलिस में एक डनबार आर्म्ड कंपनी की वैन चला करती थी। डनबार इसी नाम से ये मशहूर भी है। जैसे अपने आप में देखा होगा, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, एटीएम हैं, तो एटीएम पे कैश वैन आती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं गन लेकर, अंदर की तरफ दो, बाहर भी, और हर एटीएम पर जाकर फिर वो जो कैश है वो ट्रांसफ़र करते हैं। या बैंक से भी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो शाम को जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर उसको कहीं ख़ास जगह पर ले जाते हैं। तो ऐसी ही कैश वैन का इस्तेमाल होता है। और दिल्ली में ऐसी एक कैश वैन से 2-2.5 करोड़ रुपए लूटे भी गए थे। शायद मैंने उसकी कहानी आपको सुनाई है। तो ऐसी एक डनबार आर्म्ड कंपनी कैश वैन, इनका काम ये था कि ये अलग अलग बैंक से ये कैश उठाते, फिर उस कैश को जहाँ डिपॉजिट करना होता वहाँ ले जाते। मतलब एक तरह से पिक करते फिर ड्रॉप करते, यही काम था, और अपनी सिक्योरिटी देते। लॉस एंजलिस में इसी डनबार कंपनी कैश वैन का एक दफ्तर था। उस दफ्तर क्या, एक सिंगल फ्लोर एक बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे जब भी किसी बड़ी जगह से बड़े कैश आते तो वैन में आते और उसके बाद उस दफ्तर के अंदर वो ट्रांसफ़र होते, फिर वहाँ से किसी और ज़रिए से वो पैसे जाते, अलग अलग बैग में पैसे होते थे। तो कुल मिलाकर एक हॉल था एक तरह का। एक जगह से पैसे लाने हैं कैश वैन में, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, फिर यहाँ से आगे जाना है। तो ये डनबार आर्म्ड कंपनी थी जो कैश वैन और ये अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ इनकी थी वो जो सप्लाई करती थी। तो इसी कंपनी में और इसी बिल्डिंग में लॉस एंजलिस के एक शख्स काम करता था जिसका नाम था एलन पेस। एलन पेस यहाँ काफ़ी वक्त से काम कर रहा था और वो यहाँ का रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था इस बिल्डिंग का। तो यहाँ की गाड़ियों की देखभाल, गाड़ियाँ ठीक हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसके साथ, कोई रास्ते में रोक कर इसे लूट न ले, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और इस बिल्डिंग की सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो थी एलन मिस की थी, क्योंकि वो रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था यहाँ पे। उसने काफ़ी लंबे वक्त तक इस जगह पे काम किया। फिर एक रोज़ उसे ख्याल आया, वो लगातार देखता था कि यहाँ पे बहुत सारे कैश आते थे। उसने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को नोटिस किया। तब तक उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं था, बट उसे मालूम था कब कैश वैन आती है, यहाँ से कैसे फिर उसको अनलोड किया जाता है, फिर वो बैग कहाँ रखाए जाते हैं, किस बैग में कितने के नोट्स होते हैं, छोटे नोट, बड़े नोट, उसके लिए अलग अलग बैग होते हैं, उसके मार्क अलग होते हैं, कितनी देर तक रखा जाता है, फिर कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से आगे कैसे जाता है, वहाँ से पीछे से कैसे लाया जाता है, कहाँ कहाँ पे कैमरे हैं, कहाँ कहाँ पे गार्ड हैं। मतलब पूरा फुल जो मैप से लेके एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ एलन पेस ने अपने दिमाग में बिठा रखा था। और तभी उसे ख्याल आया कि उसे इस
बिल्डिंग के बारे में इतनी जानकारी है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ कभी भी सेंध लगा सकता है। लेकिन ये उसके अकेले के बलबूते की बात नहीं थी। धीरे धीरे उसने पहले अब अपने आप काम करना शुरू किया। उसने देखना शुरू किया कि यहाँ से कब कितने बजे सबसे आसानी से पैसे चुराए जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा कैश किस वक्त होता है, किस बैग में होता है, वो बैग कहाँ रखा होता है, उस कैश के वक्त दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात कितने गार्ड होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं, कैफेटेरिया में कितने लोग होते हैं, गेट पे कितने होते हैं, गाड़ियाँ कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें उसने एक एक बारीकी के साथ नोट किया। फिर उसे लगा कि यहाँ पे लूट की जा सकती है, लेकिन अकेले नहीं। अब उसने सेकंड फेज़ अपनी साजिश का वो शुरू किया। उसने अपने बचपन के 5 दोस्तों को चुना जो अलग अलग शहरों में थे, अमेरिका में ही, और उनके साथ ये सब अलग अलग हो चुके थे, अलग अलग सब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। तो इसने अपने उन 5 दोस्तों को चुना जिन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी, कुछ के ऊपर कर्ज भी था। तो उसे लगा ये दोस्त सबसे ज़्यादा कारगर होंगे, और 5 दोस्तों को लॉस एंजल्स बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और पहली बार उन्हें अपना प्लान बताया। उसने कहा कि डनबार आर्म्स कैश वैन की जो बिल्डिंग है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक वक्त में करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए बल्कि कैश, तो उन्हें लूटना है। तो अब ये हुआ कि कैसे, एक तो आम लोगों की एंट्री नहीं है। तो उसने कहा कि पहला यही है कि तुम 5 को वहाँ पे नौकरी पर रखो। चूँकि ये रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था तो ठीक ठाक पोस्ट, तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके उसने एक साथ नहीं, अलग अलग 5 दोस्तों को उसी बिल्डिंग में नौकरी पर रखवा दिया। अब वो 5 और एलन पेस 6 अब ये एक साथ उस जगह पे काम करने लगे। अब इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सारी चीज़ें, सारी रैकी की, हर फ्लोर के ब्लूप्रिंट्स, कैमरा कहाँ पर इंस्टॉल है, कहाँ क्या है, कितने गार्ड हैं, 5 को एक एक चीज़ बताना शुरू किया। धीरे धीरे अब 5 भी सारी चीज़ें जान गए। अब उसके बाद ये था कि किस दिन, वीकेंड पे, वीकडे पे सबसे ज़्यादा कैश कब होता है, तो उसका इंतज़ार, उसके बारे में पूरी रिसर्च। तो ये सब करते करते आखिर में ये एक चीज़ और भी थी कि पहले से तय नहीं था कि किस दिन हम बैंक को लूटेंगे या इस बिल्डिंग में रखे हुए पैसों को। वो उसी दिन होगा जिस दिन बहुत ज़्यादा कैश होंगे। तो कोई प्लानिंग नहीं तारीख की। अचानक फिर वही 12 सितंबर 1997 की तारीख थी, और उसी दिन में, मतलब 11 सितंबर के दिन में बल्कि, एलन पेस को इस कंपनी ने नौकरी से बोला कि अब आप निकल जाइए, आपको हमारी ज़रूरत, आप हमारी नहीं है आपको। उसकी वजह ये थी कि जो ये वैन थे, कैश वैन, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम था। कुछ लोगों ने देखा कुछ कि एलन पेस उस कैश वैन के गाड़ियों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच था। तो इसलिए कंपनी ने उसे बुलाकर कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग, मतलब आप जा सकते हो। अब एलन पेस को उसी दिन ये नोटिस थमा दिया गया, अब कल से उसे आना नहीं है। एलन पेस वहाँ से निकलता है, अपने घर जाता है। इसके बाद 5 दोस्त शाम को बाकी लौटते हैं, रात को सब मिलते हैं। उसके बाद वहीं एलए में एक जगह, एक पार्टी में पहुँचते हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं। काफ़ी भीड़ थी लोगों की। फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट को जनरली भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया। पार्टी करने के बाद अब ये तय करते हैं कि चलो अब वापस चलता है उसी जगह पर। इसके बाद ये लोग रात करीब 12 बजे वापस उसी कैश वैन की बिल्डिंग में आते हैं। चूँकि 5 अभी नौकरी पर थे, एलन पेस को उसी दिन कहा गया था, सारे स्टाफ से दोस्ती थी, तो ऐसा नहीं था कि उसके आने पे रोक टोक है। वो आया वहाँ पर, और ये लोग सीधे पार्टी से आए थे। टाइमिंग ऐसा चुना कि एक शिफ्ट ख़त्म हो और दूसरा शिफ्ट वाले गार्ड अब वहाँ पर आए, तो करीब 1 बजे गार्ड चेंज होते थे। ये लोग 12 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादातर गार्ड कैफेटेरिया में थे, खाना खा रहे थे। ये अपने साथ टेप वेप लेकर गए थे, गन लेकर गए, वॉकी टॉकी लेकर गए उस ज़माने में, कि आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। और तमाम गार्ड को वहाँ डक टेप से उनके हाथ मुंह सब बंद कर दिए, गन पॉइंट पर उनको एक तरफ कर दिया,
और फिर एलन पेस को पता था कि बड़े नोट्स किस बैग में होते हैं, छोटे नोट्स किस बैग में होते हैं। उसके बाद इन्होंने अलग अलग सारे बैग